अब हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर जो श्रेणियाँ होती हैं वह कौन कौन सी होती है। हमने पढ़ा था अभी रचना या बनावट के आधार पर पहली श्रेणी होती है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे सभी। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास इकाइयां हैं उनका प्रत्येक का माप ज्ञात होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, आप 26 स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के। मैंने आपसे पूछा आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, तो कितनी इकाइयां हैं? 26। और जब मैं लिखूंगा कि किस छात्र को कितनी पॉकेट मनी मिलती है, तो उसका नाम लिख के उसके आगे क्या होगा? माप होगा। माप अर्थात पॉकेट मनी लिखी होगी कि 10 रुपये मिलते हैं या 20 रुपये मिलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप किया जाता है, अर्थात प्रत्येक इकाई का आंकड़ा लिखा जाता है। यह कहलाती है व्यक्तिगत श्रेणी। एग्जाम्पल देखेंगे, 20 छात्रों द्वारा प्राप्तांक। जो 20 स्टूडेंट हैं उनको प्राप्तांक कितने अंक प्राप्त हुए, तो ये देखो, ये 20 स्टूडेंट के अंक दे रखे हैं, 29, 17, 32, 10, 21, इस तरह से लिखा हुआ है प्रश्न है पूरा। अब हमें व्यक्तिगत श्रेणी की रचना करनी है, तो व्यक्तिगत श्रेणी बहुत सिंपल है। व्यक्तिगत श्रेणी में हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई फॉर्मूला लगाना। हमें सिर्फ जो ये आंकड़े हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, कच्चे आंकड़े हैं या रॉ डेटा है, इन कच्चे आंकड़ों को या रॉ डेटा को हमें व्यवस्थित करना है। ये बिखरे हुए हैं, इनको समझना मुश्किल है, पता नहीं चल रहा अभी किसी को 29 नंबर आए, 17 आए, 32 आए। तो हम इसे व्यवस्थित करेंगे, और व्यवस्थित करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही का मतलब है, आरोह मतलब बढ़ना, चढ़ना। तो आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे और बड़ा लिखते हैं, फिर उससे और बड़ा लिखते हैं। तो इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। आरोही क्रम में छोटे से शुरू करते हैं, बड़े की ओर जाते हैं। और जो हमारा अवरोही क्रम होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके अंदर उल्टा, डिसेंडिंग या अवरोह। अवरोह का मतलब होता है नीचे उतरना। सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, नीचे की ओर आ रहे हैं। बड़े से शुरू करेंगे, छोटे पर खत्म करेंगे। यह कहलाता है हमारा अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आपके पास चॉइस है कि आप आरोही में करो या अवरोही में करो। मैं आरोही में करके दिखा रहा हूं। आरोही का अर्थ है सबसे पहले छोटा। तो इस आंकड़ों के अंतर्गत सबसे पहले छोटा देखो कौन सा है? सबसे छोटा है 5, मैंने 5 लिख दिया। फिर देखो 7 है, 7 लिख दिया। 10 2 बार आया है, एक यहां पर, एक यहां पर, तो 10 2 बार लिख दिया। इस तरह से 11, 12। अब यह मैंने पूरा व्यवस्थित कर लिया। सबसे छोटा 5 है, सबसे बड़ा 42 है। अब इसे समझना आसान है। क्यों समझना आसान है? कि 20 छात्र थे, उनके मार्क्स हमें पता चल गए। जो सबसे कम मार्क्स वाला बच्चा है उसके 5 नंबर हैं, और 42 सबसे हाईएस्ट हैं। इसमें यह भी पता कर सकते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने रहे। तो एवरेज मार्क्स करने में देखो आप, 22, 25, 29 3 बार है, 30 है। तो यह हमारे एवरेज मार्क्स के अंतर्गत आए हैं। इससे हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कैटेगरी अगर हमें बनानी हो कि 0 से 10 नंबर कितनों के आए, तो देखो आप 0 से 10 नंबर कितने बच्चों के हैं? 4 बच्चों के हैं। 10 से 20 कितना सिंपल है? 10 से 20 5 बच्चों के हैं। 11, 12, 14, 17, 19। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से आंकड़े समझने सरल हो जाते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में हमें केवल आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। अब मैं सभी को एक न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी आपको दी गई है, दी जाएगी। आपको केवल उसे अरेंज करना है, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यह आपकी चॉइस है कि आप आरोही में करो या अवरोही में करो। तो सभी ये क्वेश्चन करेंगे, अभी करेंगे, और फोटो खींचकर मुझे भेजेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने रचना या बनावट के आधार पर
पहला जो श्रेणी थी वह की थी हमने व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी में हमें क्या दे रखा होता है, हमें सिर्फ एक्स गिवन होता है। एक्स क्या होता है, जैसे कि प्राप्तांक, सैलरी, जैसे मैंने आपकी पॉकेट मनी की बात की, एक ही चीज़ गिवन होती है, ठीक है। तो वह कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। आज हम बात कर रहे हैं दूसरी श्रेणी की, खंडित श्रेणी, या इसे आवृत्ति विन्यास भी कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी के अंतर्गत क्या होता है, खंडित श्रेणी के अंतर्गत हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहला एक्स, जो जैसा मैंने बताया प्राप्तांक हो गए, किसी की सैलरी हो गई, जैसे आपके फादर की सैलरी हो गई, तो यह सब हमारा कहलाता है एक्स। और दूसरा हमें जो किया होता है वह तो एफ, फ्रीक्वेंसी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आवृत्ति। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे हम कि हमारी खंडित श्रेणी किस तरह से बनती है। अगर आपको आता है खंडित श्रेणी की रचना कीजिए तो किस प्रकार से करेंगे। एग्जाम्पल गिवन है, 20 छात्रों के टेस्ट में प्राप्तांक। आपका टेस्ट हुआ और उसके अंदर आपके नंबर आए हैं, तो ऐसे 20 छात्र हैं जिनके टेस्ट में नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5, 2, 4, 7 नंबर दे रखे हैं। यदि मैं बात करूं कि इसे व्यक्तिगत श्रेणी में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, इन आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा क्या हो जाएगा, वह व्यक्तिगत श्रेणी। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या है, हमारा जैसे कि टेस्ट है 10 नंबर का, या यहाँ पर 7 नंबर का दे रखा है, तो 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख लिए। 10 नंबर का होता तो 10 तक लिखते हैं, 20 नंबर का होता तो 20 तक लिखते हैं। अब यहाँ पर जो 1 मार्क है, 1 नंबर है, वह कितने छात्रों का आया, तो हम देखेंगे केवल एक ही छात्र का आया, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, मिलान चिन्ह, जिसे बारंबारता भी कहते हैं। मिलान चिन्ह, एक डंडा लगा दिया और आवृत्ति कितनी हो गई, 1। फिर उसके बाद देखते हैं कि दो नंबर या 2 अंक कितने बच्चों के आए, 1, 2, 3 छात्रों के आए हैं, तो 3 छात्रों के लिए 3 डंडे लग गए और यहां लिख दिया 3। अब 3 नंबर कितने छात्रों के आए हैं, तो 3 देखेंगे, 1, 2, 3, यह भी 3 छात्रों के हैं, तो 3 डंडे और 3 लिख दिया। इसी तरह से 4, 5, 6, 7 में देखेंगे 7 अंक कितने छात्रों के आए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो जब यह 5 होंगे तो कैसे करते हैं, आपने 10th में भी किया है, 4 डंडे तो सीधे सीधे और 5वां उसे काट देता है, तो इस प्रकार से 5 डालते हैं। फिर 6 हो गए तो 1 डंडा और, 7 हो गया तो 1 डंडा और, फिर अगर इकट्ठे हो गए 5 तो फिर यह उसे काटेगा। तो 5 इस तरह से करते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, इसके अंतर्गत हमने जो सीखा, जो देखा, वह क्या अलग है, उसके अंदर अलग क्या है, हमें प्राप्तांक x है, ये प्राप्तांक हमने मिलान चिन्ह बनाए और उससे क्या निकालती, फ्रीक्वेंसी f। जब हम आवृत्ति निकालते हैं आंकड़ों की, तो वह कौन सी विधि कहलाती है, खंडित श्रेणी। लेकिन जो यह आवृत्ति हम निकालते हैं उसके लिए हमें प्राप्तांक, सीधे जो नंबर दे रखे हैं उनका कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे हमने ग्रुप नहीं बनाया, 1 नंबर कितने के आए, 2 नंबर कितनों के आए, 3 नंबर कितनों के आए। तो इस तरह से हमारा एक्स और एफ 2 चीजें होती हैं खंडित श्रेणी आवृत्ति विन्यास में, डिस्क्रीट सीरीज में या फ्रीक्वेंसी एरे में। तो इस तरह से हमारा जो बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर दूसरा श्रेणी है खंडित श्रेणी, उसकी हम इस प्रकार से रचना करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन से आपको 2 तरीके से करना है। आपको व्यक्तिगत श्रेणी भी निकालनी है जिसके अंदर आरोही अवरोही क्रम होता है, और दूसरा आपको खंडित श्रेणी से ऐसी टेबल भी बनानी है। तो सभी यह टेबल सोच समझ के ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है,
अच्छे से बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। उसके बाद में क्लास कंटिन्यू करनी है, आगे भी हम करेंगे।